नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं RH टीवी न्यूज़ फीडर, सच की आवाज आपके साथ। बड़ी खबर गाजियाबाद से। अर्थला के संजय कॉलोनी GDA क्वार्टर में अचानक उस अफरा तफरी मच गई जब एक पुराने मकान की छत भरभराकर गिर पड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मामूली घटना नहीं। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, सिर्फ एक पल और सब कुछ तबाह हो गया। लोग घर के अंदर अपने कामों में व्यस्त थे कि अचानक तेज धमाके के साथ छत गिरी और सब मलबे के चीख पुकार, मदद की पुकार। चारों तरफ सिर्फ हाहाकार मचा था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह हिम्मत दिखाकर घायलों को मलबे से बाहर निकाला और आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों का इलाज कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर क्यों इतने जर्जर मकानों में लोग रहने को मजबूर हैं? क्यों प्रशासन ने अब तक इन क्वार्टर्स की हालत पर ध्यान नहीं दिया? और कब तक लोगों की जिंदगियां यूं ही खतरे में डाली जाती रहेंगी? इस हादसे के बाद इलाके के लोग बेहद दहशत में हैं। हर कोई यही कह रहा है, आज इनका नंबर था, कल पता नहीं किसका होगा। RH टीवी न्यूज़ 24 लगातार इस दर्दनाक हादसे पर अपनी नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी, हम आपको सबसे पहले देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन सवाल वही खड़ा है, छत टूटी, जिंदगी टूटी और टूटी जनता की उम्मीदें। आप देख रहे हैं RH टीवी न्यूज़ 24, सच की आवाज आपके साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। RH टीवी न्यूज़ 24 में हम पहुंचे हैं गाजियाबाद मोहन नगर अर्थला में GDA क्वार्टर थे इंदिरा कुंज में। इसकी छत गिरी है और इतनी बुरी तरह से छत गिरी है कि अगर नीचे कोई होता तो जान का तो नुकसान 100% होता ही होता, माल का तो अब भी हुआ है। आखिर इसकी GDA देखभाल क्यों नहीं करता, GDA की इंक्वायरी क्यों नहीं करता? और GDA ने फ्लैट बनाए हैं, लोगों की जेब से पैसे ले रहे हैं, पैसे निकालते हैं, पैसे हटते हैं और कोई काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम चाहते हैं कि GDA चाहे, इनको देखे, इनकी देखरेख करे और इनके लैंटर इस तरह से गिर रहे हैं। आज तो एक मकान का गिरा है, ये कितने मकान है? यहाँ रियायत इतनी तगड़ी है, इतने लोग रहते हैं। अगर ये मकान इस तरह से गिरते रहेंगे तो यहाँ लोगों के जान जाने का खतरा किस कदर बना हुआ है आप सब देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ इतनी हालत में लैंटर अगर गिर रहा है तो यहाँ जिनमें मकान में लोग रह रहे हैं, अगर उनमें गिरेंगे और ऊपर आदमी भी होंगे, नीचे भी होंगे, सबकी जान का खतरा, पूरा खतरा। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या इसकी जिम्मेदारी GDA उठाएगी? जी हाँ, GDA को उठानी चाहिए इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये GDA की ही जिम्मेदारी है। पब्लिक तो पैसा देकर रह रही है, पैसा दे रही है मकान का, मगर GDA नहीं चाहती। और GDA के अधिकारी अभी आए और फोटो खींच के चले गए। इससे कोई मतलब नहीं, किसका नुकसान है, क्या है, क्या नहीं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, लोग बताएंगे इसके बारे में। आपका नाम? मोहम्मद यासीन जी, ये जो हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत ही गलत हुआ है। देखो कैसे सारा टूटा फूटा पड़ा है। ये यहाँ लोग रह के मजबूरी में रह रहे हैं। पानी इतना भर जाता हद से ज्यादा। आज ये बड़ा हादसा हो गया, 5 लोग यहाँ घायल हो गए, दबे हुए। अच्छा, हाँ, इसमें जो GDA सिर्फ पैसे ही हट रहे हैं। लोग किराए पे रह रहे हैं, टाइम से अपना किराया ले जाते हैं और इनमें मरम्मत नहीं करवा रहे। मकान मालिक जिनकी किराया, हम तो किराए पे रह रहे हैं, तो बोलते हैं तो किराया ले जाते हैं, मरम्मत इनकी कर नहीं रहे। अब देखो गिर के हादसे हो रहे हैं, आज न कल हमारा भी गिरी जाएगा। बड़े हादसे हो रहे हैं, इनकी मरम्मत करवाई जाए। आइए और लोग खड़े, उन लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। सयाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा बस आपके चैनल के माध्यम से कि ये पहले भी हादसे हो चुके हैं लेंटर गिरने के, कई लोग मरने से बच गए। और अब जो ये हादसा हुआ है आज रात, इसमें भी 3 लोग काफ़ी घायल हैं, जिनकी ज़्यादा गंभीर हालत है। GDA को, VC साहब को ये संज्ञान लेना चाहिए कि ज़रा सी बारिश पड़ जाती है तब भी इतना पानी भर जाता है। कोई व्यक्ति GDA का सुपरवाइजर या कर्मचारी कोई देखने को राजी नहीं है। और जिन लोगों ने अलाउड करा रखे हैं उन लोगों को कोई मतलब नहीं हो, तो अपने किराए से मतलब रखते हैं। अच्छा, इसके बारे में आप GDA को जिम्मेदार ठहराएंगे? इसको देखिए, GDA को जिम्मेदार ठहराएंगे। सच्चाई तो यह है कि GDA को एक्शन लेना चाहिए GDA को, क्योंकि ये जर्जर हो चुके हैं। पहले भी लोगों की कई बार शिकायतें जा चुकी हैं और मीडिया के जरिए भी जा चुकी है, लेकिन GDA इस चीज़ पर संज्ञान नहीं ले रहा। अब आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि GDA इस पर एक्शन ले, इनको मुआवजा दिया जाए और दूसरा इस GDA में जहाँ जहाँ जर्जर हो रहा है उसकी मरम्मत कराई जाए, चाहे लोगों से खाली कराया जाए या कुछ भी कराया जाए, लेकिन जो अलाउटमेंट है उनको भी सख्ताई दी जाए कि अपने कमरों को सही करें। ये तो GDA की जिम्मेदारी बनती है कि इनको देख रहा GDA की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, GDA खाली पैसे उगाने के लिए GDA की ही जिम्मेदारी बनती है। हर तरीके से अगर कोई अवैध तरीके से थोड़ा सा बनाने लगे तो तुरंत उससे 10-5 हज़ार रुपये ले जाते हैं, हो गया सही। अच्छा, अगर कोई मान लीजिए अवैध तरह थोड़ा बहुत बढ़ा भी रहा
तो उससे जीडीए पैसे जैसे लेती है। बाहर साइड में खाली पड़ा है, हमने कई बार सुना है, और कोई लैट्रिन बाथरूम बनाने लगे तो सुपरवाइजर पे शिकायत जरूर पहुंचती है। सुपरवाइजर आता है, उसे रोकता है। अतिक्रमण को रोकना चाहिए, अवैध तरीके से जो बनना है उसे रोकना चाहिए, लेकिन क्या होता है 10-5 हज़ार रुपये उनकी जेब में गए और खत्म मामला। यही चीज जो है पानी मर मर के ये खराब हो रहे हैं, और जीडीए को सही मायने में संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए यहाँ सभी लोगों का ये कहना है कि इस तरह से हालत खराब है इन जीडीए को फैलाटों में, और जीडीए सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए बात करता है। आइए उन लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ मकान सब जर्जर हुए पड़े, खंडर हो रहे हैं। तो जीडीए वाले आके देखते हैं क्या? एक तक उन्हें कुछ नहीं, कहाँ पानी भर रहा था, निकलना है दुश्वार हो रहा। मेरा भी मकान है इसमें, जर्जर हुआ पड़ा, दीवार गली पड़ी है पूरे की। जो जीडीए ने अलाउड किया उनके पैसे लेके रख ले, देखता कोई नहीं। मेरे तो फुल पैसे जमा है उसमें, मेरे तो फुल पैसे जमा है उसमें, मगर रजिस्ट्री मेरी तो। मगर कोई भी आता नहीं है। फोन आ रहा, फोन देख रहा, देख लो गला बड़ा पूरा, फोटो खिंचवाता हूँ मैं। चलो देखिए यहाँ बता रहे कि सभी मकानों की हालत जर्जर है और बुरा हाल है। आइए बताता तुम, मैं कुछ देरी है, उनसे बात करते हैं। करो कुछ तो बात बताओ, और क्या अपने तुम रह रही हो यहाँ? आपका नाम? और क्या मैं बोलने में आप इस बारे में, आपके बारे में, बराबर की छत गिरी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो ये देखभाल है नहीं है, मरम्मत कराते नहीं है कुछ भी, और अपना पानी भरा है, ऐसे ही उल्टे सीधे रहते हैं। सब लोग किरायों पे छोड़ रखा है, मकान मालिक रहता नहीं है, उनको क्या चिंता है, किसी उनकी चिंता नहीं। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी? जीडीए की है? मकान जो खरीद रहे हैं उनकी जिम्मेदारी? किसकी है? मकान खरीद रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, वो जो खरीद रहे हैं तो उनको भी नहीं करा रहा है। बाकी जीडीए पूरा पैदा होता है, जीडीए की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और कितने मकान गिर गए, कितनी छतें गिर गई, आए दिन सुनते ही रहते, कितने मकान कितनी मकान कितनी छत गिर रही है, औरतों का भी ये कहना है, देश का भी ये कहना है। और अगर ऐसे ही छतें गिरती रही और मकान गिरते रहे और जीडीए में कोई भी संज्ञान नहीं लेता, जीडीए को चाहिए कि संज्ञान ले, और चाहते ही जीडीए के संज्ञान ले, क्योंकि पब्लिक से पैसा लेने के लिए जीडीए संज्ञान नहीं लेती। जीडीए को पूरी तरह संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह का संज्ञान लेना चाहिए जो मकानों की हालत जर्जर है उनको आकर देखभाल करे, मरम्मत कराए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसा अड़ा जाता। अगर कोई लैट्रिन बाथरूम बना रहा, अभी जैसे हमारे किसी भाई ने कहा कि कोई अगर जरा सा बढ़ाना चाहता तो उससे भी किस तरह से बात करता। आइए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? शाहनवाज नाम है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत बुरा हाल है यहाँ का, और लैट्रिन बाथरूम सब घरों में घुसती है। रोज दूसरे तीसरे दिन मकान गिरते हैं, ऊपर से लैंटर गिरते हैं, रोज घटना में सोते हैं। अच्छा, इन मकानों में रहते हुए लोगों को दिल भी दहशत में होगा इस वक्त तो? हाँ, कोई मेहमान भी नहीं आता, वो पहले ही डर के भाग जाता है कि देव दूर से देख के कि इसमें हमें मरना है। मेहमान भी, रिश्तेदार भी, ये एक हर दूसरे तीसरे दिन गिरते हैं ये, और लैंटर सबके ऐसे ही हैं। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई यहाँ साफ सफाई होती, ना कोई यहाँ कोई आते हैं आश्वासन देते हैं कि जी हमारे यहाँ करते हैं, कोई नहीं आता है। अपना देख इंट्रोडक्शन करते हैं। RHTV News 24 से मैं आबिद, कैमरामैन अमित बिन के साथ।